भगवान महादेव जी के मित्र धनेश्व मित्रम, इस कुबेर के जीवन चरित्र की कथा का मैं गान करता हूं। नारद आप भाव से सुनो। भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी के मुख में शब्द रखकर भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ किया है। शिव महापुराण के एक एक श्लोक इस समग्र लोक को पावन करे और अंतकरण को अति पावन करे, इसलिए भाव से हृदय से सुनिए। ब्रह्मा बोले आज नारद त्वं शृणु मुने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद अब सुनो। नारद त्वं शृणु मुने, हे मुनि, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का भक्त। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद हृदय से सुनो। ब्रह्मा बोले शिवा गमन सतमः कैलास पर्वत श्रेष्ठो कुबेरस्य तपोवनात्। कुबेरस्य अपने अपने तप के बल बड़े भगवान महादेव का पद प्राप्त किया, शिवलोक की प्राप्त हुई। ऐसे कुबेर के जीवन चरित्र की कथा में आपको कहूं। सूत ने प्रयाग तीर्थ में कहा, ए महात्माओं, कंपल नाम का एक नगर था। इस नगर के अंदर एक यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। लेकिन ब्राह्मण के जीवन चरित्र अति उत्तम कहा। यज्ञदत्त का नाम कितना सुंदर, यज्ञदत्त। यज्ञ जिसको प्रिय है, यज्ञ को भगवान मान लिया है। यज्ञ ही दत्त, यज्ञ ही ईश्वर, यज्ञ ही हमारा प्रभु। यज्ञ में रुचि रखने वाला ही तो यज्ञदत्त यज्ञ में बहुत प्रीति रखता था। यज्ञदत्त खुद भी यज्ञ करे और दूसरों के पास यज्ञ कराते भी हैं, ऐसे यज्ञदत्त है। कंपल नाम के नगर का एक पवित्र ब्राह्मण यज्ञदत्त, उन्हीं ब्राह्मण की इतनी पवित्रता, उसकी पवित्रता का वर्णन भी शब्द द्वारा न हो सके, ऐसा पवित्र ब्राह्मण भगवान का प्रचार और प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया है। दिन और रात एक करके गांव गांव में जाकर भगवान महादेव का गुणगान करे, पूरे समाज को भगवान के मार्ग का मार्गदर्शन करे। ऐसा पवित्र ब्राह्मण नित्य संध्या वंदन पूजा भक्ति भाव, समाज कल्याण की पूर्ण भावना। मेरा समाज कैसे सुखी हो सके, ऐसा निरंतर प्रयास करने वाला वो पवित्र ब्राह्मण यज्ञदत्त कंपल नाम के नगर के अंदर विहार करने के लिए निकले तो नगरवासी यज्ञदत्त ब्राह्मण को प्रणाम करे नहीं, साष्टांग प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे और यज्ञदत्त की पैर की धूल अपने सर पर लगाए। यज्ञदत्त के चरण की धूलरज अपने मस्तक पर लगाए। ऐसा पवित्र ब्राह्मण, दर्शनीय ब्राह्मण, निरंतर विश्व कल्याण का चिंतन करने वाला ये पवित्र ब्राह्मण, ये यज्ञदत्त। यज्ञदत्त कोई सामान्य नहीं, परमात्मा का परम भक्त और विश्व कल्याण में जिसकी प्रीति है, यज्ञ प्रिय है, ऐसा यज्ञदत्त ब्राह्मण कंपल नाम के नगर के अंदर निवास करता था। प्रजा उसका मान करे, सम्मान करे, बहुमान करे, समग्र नगरजन उसकी पूजा करे। ऐसा पूजनीय ब्राह्मण, दर्शनीय ब्राह्मण, जगत कल्याणकारी ब्राह्मण। नगर के हर व्यक्ति इस ब्राह्मण का वंदन पूजन करने में कभी चूकते नहीं थे। कोई नगर के लोग यज्ञदत्त को देखकर ऐसा अनुभव करते थे कि साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। ऐसा पवित्र ब्राह्मण का
कंबल नाम के नगर के राजान के मन में हुआ करे, मेरे नगर में इतना पवित्र ब्राह्मण, प्रजा उसका सम्मान करे, मेरे नगर का ब्राह्मण विश्व कल्याण का काम करे, मैं तो इस नगर का राजा हूं, प्रजा जो उस ब्राह्मण का पूजन करे तो मुझे भी करना चाहिए। मैं तो ये नगर का मालिक हूं, मैं तो ये नगर का अधिष्ठाता हूं, करता हता हूं, ये नगर का मैं मालिक हूं। राजा के मन में सुंदर विचार प्रकट हुआ। राजा ने अपने व्यक्तियों को कहा, पूरा नगर जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, पूरा नगर जिसकी पूजा और वंदना कर रहे हैं, ऐसे पवित्र ब्राह्मण यज्ञदत्त को बुलाओ, मैं भी उसका दर्शन करना चाहता हूं। राजा के नजदीक रहने वाले सभी व्यक्ति गए और यज्ञदत्त ब्राह्मण को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने बड़ा सम्मान किया। हे यज्ञदत्त ब्राह्मण, आपकी मैंने प्रशंसा बहुत सुनी है, आप परमात्मा का भक्त तो है ही, यज्ञ में आपकी प्रीति है, जैसा आपका नाम ऐसा ही आपका गुण है। यज्ञदत्त, विश्व कल्याण का कार्य आप कर रहे हैं, हमारा पूरा कंपल नगर आपका मान और सम्मान कर रहे हैं। हे यज्ञदत्त ब्राह्मण, आज मैं आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ हूं। आप जैसे पवित्र ब्राह्मणों के कारण इस संस्कृति का जतन हो रहा है। आप जैसे पवित्र ब्राह्मण हमारे भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। आप तो संस्कृति के रक्षक हैं। हे पवित्र ब्राह्मण देवता यज्ञदत्त, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। यज्ञदत्त ब्राह्मण की पवित्रता और विद्वत्ता देखकर इस नगर के राजा ने इस पवित्र ब्राह्मण का मान सम्मान किया और पूजा की और आरती उतारी। पवित्र ब्राह्मण की विद्वत्ता देखकर कंपल नाम के नगर के राजा ने यज्ञदत्त ब्राह्मण को सोने की अंगूठी प्रदान की। जो ब्रह्मदेवता, मैं आपकी विद्वत्ता और पवित्रता देखकर यह मैं आपको भेंट करता हूं। सोने की अंगूठी दी इस ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने स्वीकार किया, लेकिन खुद सोना नहीं पहनता था। स्वीकार तो कर लिया, इस सोने की अंगूठी को एक कुमकुम की बिंदी कर दी, ले लिया। राजा ने मान सम्मान के साथ उसकी पूजा वंदना करके, स्तुति करके, आशीर्वाद प्राप्त करके राजा ने यज्ञदत्त ब्राह्मण को विदा किया। यज्ञदत्त ब्राह्मण उसके घर आया। घर के अंदर छोटा सा एक मंदिर, देवस्थान, उसके आगे सोने की अंगूठी भगवान को अर्पण कर दी। प्रभु, मैं तेरा कार्य कर रहा हूं, इसीलिए ये सब मुझे मिल रहा है, ये मान सम्मान जो मुझे मिल रहा है, ये प्रभु तेरा मैं कार्य कर रहा हूं, इसीलिए मुझे मिल रहा है, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है। सोने की अंगूठी देव मंदिर के अंदर, देवस्थान घर के अंदर छोटा सा मंदिर भगवान को अर्पण करकर विश्व कल्याण धर्म कार्य करने में रत हो गए। दिन और रात एक करके विश्व कल्याण का कार्य कर रहा है ये यज्ञदत्त ब्राह्मण। और यज्ञदत्त का एक पुत्र है, उसका नाम है गुणनिधि। समाज कल्याण और विश्व कल्याण के कार्य करते थे, धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। इस यज्ञदत्त ब्राह्मण ने अपने पुत्र गुणनिधि पर ध्यान नहीं दिया। गुणनिधि धीरे धीरे बड़ा होने लगा और समय बीतने में क्या देरी, एक गुणनिधि युवान हो गया। यज्ञदत्त को मालूम नहीं मेरा पुत्र क्या कर रहा है।
मेरा पुत्र गुणनिधि कहां जा रहा है, किसके साथ उसकी मित्रता है, उसका चिंतन विचार क्या है। कभी पुत्र को समय नहीं दिया। समाज कल्याण और धर्म कार्य करने में रत था, दिनों रात वो बाहर रहता था। जो कर्मकांड करते हैं ब्राह्मण, तो धर्म का प्रचार प्रसार करते, उस ब्राह्मणों को घर में रहने का अवसर बहुत कम मिलता है, ज्यादातर उसको बाहर रहना पड़ता है। वो तो धर्म का प्रचारक था, घर छोड़कर ज्यादातर बाहर रहता था। उसके पुत्र गुणनिधि पर वो ध्यान नहीं रख सका। मेरा पुत्र कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी मालूम यज्ञदत्त को नहीं है। અને જે માતા પિતા પોતાના દીકરા દીકરી ઉપર ધ્યાન ન રાખી શકે એ માતા પિતા પણ દુઃખી થાય છે અને તેમના સંતાનો પણ દુઃખી થાય છે। નીતિ સૂત્રોમાં એક વાત બહુ સુંદર કહી, દરેક માતા પિતાએ સર્પ ઉપર વિશ્વાસ રાખવો, સિંહ પર વિશ્વાસ રાખવો, પણ યુવાન દીકરા દીકરી પર બહુ વિશ્વાસ ન રખાય। એ નીતિ સૂત્રના સૂત્ર છે। यज्ञदत्त नाम का पवित्र ब्राह्मण अपना पुत्र गुणनिधि पर ध्यान नहीं दिया। मेरा पुत्र कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी मालूम नहीं। गुणनिधि युवान है। दुख की घटना बनी। एक बार यज्ञदत्त ब्राह्मण कंपन नाम के नगर के अंदर विहार कर रहा था, कहीं जगह पर जा रहा था। इसमें रास्ते में कोई युवक को देखा और युवक की अंगुली में सोने की अंगूठी देखी। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने कहा, भाई युवक, ये तेरे पास जो सोने की अंगूठी है वो तो मेरी है, तेरे पास कहां से आई? युवक ने कहा, यज्ञदत्त ब्राह्मण, ये सोने की अंगूठी तो मेरी है, आपकी कैसे हो सकती है? यज्ञदत्त ब्राह्मण ने कहा, भाई युवक, हमारे नगर के राजा ने मेरा मान सम्मान करके मेरी विद्वत्ता और पवित्रता देखकर ये सोने की अंगूठी मुझे भेंट की थी। इस सोने की अंगूठी को मैंने कुमकुम की बिंदी की थी। देख जरा, इस सोने की अंगूठी पर कुमकुम की बिंदी है। ये सोने की अंगूठी मेरी है, तेरे पास कहां से आई? लाओ, मुझे दे दे। नगर नो युवक कहे, ब्रह्मदेवता, आ सोनानी वीटी हती ने त्यारे तमारी हती, हवे तो मारी छे। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, तेरी कैसे हो सकती है? लाओ, मुझे दे, राजा ने मुझे भेंट दी थी, लाओ। नगर के युवक ने कहा, यज्ञदत्त, आप सुनेंगे न तो आपको बहुत दुख होगा, इसलिए मुझे न पूछे तो ठीक है, सोने की अंगूठी मेरी है। अरे भाई, तेरी कैसे हो सकती है? ये सोने की अंगूठी मेरे घर में, मेरे मंदिर के अंदर मैंने भगवान के आगे रखी थी, तेरे पास कहां से आई? युवक ने कहा, यज्ञदत्त, तो सुनो, आपका पुत्र गुणनिधि, हाँ, मेरा पुत्र गुणनिधि, युवान मेरा पुत्र, इसीलिए तो कह रहा हूं, आपका युवान पुत्र गुणनिधि। तो सुनो ब्राह्मण देवता, आपका पुत्र जो गुणनिधि है ना, ये मेरे साथ जुआ खेलता था। मेरा पुत्र जुआ खेले? हाँ ब्रह्मदेवता, आपको सच नहीं लगेगा, लेकिन सुनो, आपका पुत्र मेरे साथ जुआ खेलता था, धन को हार गया और आपके घर में से चोरी करके सोने की अंगूठी लाया और जुए के अंदर रखी और मैं जीत गया, इसीलिए सोने की अंगूठी ये मेरी है। बाप को अति दुख हुआ, पिता को हुआ, करे मेरा पुत्र जुआ खेले, राजा और प्रजा मेरी पूजा करे, राजा और प्रजा मेरा मान करे, मेरा सम्मान करे, और मेरा पुत्र जुआ खेल रहा है। अरे युवक, तो झूठ बोल रहा है,
राजा और प्रजा मेरी पूजा करे और मेरा पुत्र जुआ खेले, झूठ है, गलत बोल रहा है तू। नगर के युवक ने कहा ब्रह्मदेवता धीरे बोलिए, आपका पुत्र जुआ खेलते हैं, वहां से बात पूरी नहीं होती। आपका पुत्र तो शराब भी पी रहा है। पिता को बहुत दुख हुआ, अरे मेरा पुत्र शराब पी रहा है। आगे सुनना है आपको, सुनो ब्रह्मदेवता, आपका पुत्र गुणनिधि मांसाहार भी कर रहा है। बाप कांपने लगा, मेरा पुत्र शराबी, जुहारी, मांसाहार करने वाला, मैं एक परमात्मा का कार्य करने वाला, राजा और प्रजा मेरी पूजा करे, राजा और प्रजा मेरी आरती उतारे और मेरा पुत्र जुआ खेले, मेरा पुत्र शराब पिए। पिता का शरीर कांपने लगा, आंख में से दड़ दड़ आंसू गिरने लगे कि मैं क्या सुन रहा हूं, मेरा पुत्र शराबी, मेरा पुत्र मांसाहारी। शरीर ध्रुजवा लगा, आंख माथे दड़ दड़ आंसू पड़वा लग्या, हृदयना धबकारा अटकवा लग्या, पग નીચેથી ધરતી ખસવા લાગી। આ માણસને ચક્કર આવવા લાગ્યા છે કે મારો છોકરો શરાબી, જુગારી, માંસાહારી। મેં મારું જીવન આખું ઘસી નાખ્યું ત્યારે સમાજમાં આટલી મોટી મને પ્રતિષ્ઠા મળી અને મારો છોકરો શરાબ પીવે, જુગાર રમે, માંસાહાર કરે। બાપને બહુ દુઃખ થયું છે અને આ જગ્યાએ કોઈ પણ બાપ હોય ને એને જરૂર દુઃખ થાય છે। नीचे नजर करके कांपते हुए शरीर के साथ आंख में से आंसू गिरते हैं। हिबका भरतो भरतो, डसका भरतो भरतो आ पवित्र ब्राह्मण घरे आवे छे। पोताना पुत्र गुणनिधि ने बोलावे छे, गुणनिधि अहीं आवतो। कहिए पिताजी, तू शराब पी रहा है, तू मांसाहार कर रहा है, तू जुआ खेल रहा है, तारा बापे जिंदगी आखी घसी नाखी ने तारा समाज में आटली मोटी प्रतिष्ठा मळे छे। तारा बापे कोई दी मुख द्वारा शराब नु नाम नहीं लीधु, तू दारू पीवे छे, मांसाहार करे, जुगार खेले छे। आज पिता को बहुत दुख हुआ। जिस पिता ने कभी शराब का नाम नहीं लिया, जिस पिता ने कभी मांसाहार का नाम नहीं लिया, जिस पिता ने कभी जुए खेला तो नहीं लेकिन जुआ खेलने वालों का दर्शन भी नहीं किया, उसको देखा भी नहीं, ऐसा एक पवित्र बाप, पवित्र एक पिता, उसका पुत्र शराबी, जुगारी, मांसाहारी। पिता को अति दुख हुआ। पुत्र गुणनिधि, तू बेटा शराब, मांसाहार कर रहा है, तारा बापे जिंदगी आखी घसी नाखी ने त्यारे समाज में आटली मोटी प्रतिष्ठा मळी छे। राजा ने प्रजा मारू मान सन्मान करे, तू शराब पीवे। पैसा मेळववा ए बुद्धि नो खेल छे, प्रतिष्ठा मेळववी ए बुद्धि नो खेल नथी। पैसा तो कोई पण माणसो मेळवी शके, बुद्धि नी उल्टी गुल्टी करे अने कोई पण माणस पैसा वाळो थई शके छे। पैसा मेळववा ए बुद्धि नो खेल छे, प्रतिष्ठा मेळववी ए बुद्धि नो खेल नथी। प्रतिष्ठा मेळववा माटे तो जीवन ने घसी नाखवू पड़े छे, त्यारे समाज में प्रतिष्ठा मळे छे। आम नाम प्रतिष्ठा कोईने आ जगत में मळी नथी। चंदन घसाई जाए, सुखड़ घसाई जाए त्यारे बीजाने शीतलता आपी शके छे। अगरबत्ती खुद पोते सळगे छे त्यारे सुवास फैलावी शके छे। पुष्प खुद करमाई जाए छे त्यारे जगतनी अंदर सुवास फैलावी शके छे। दीप पोताना दिवेल ने खाली करे छे त्यारे दीप खुद पोते सळगे छे त्यारे बीजाने प्रकाश आपी शके छे। समाजनी अंदर घसाणा वगर, समाजनी अंदर जीवन ने समर्पित कर्या वगर जगत में कोईनी प्रतिष्ठा मळी नथी अने मळवानी पण नथी।
પૈસા મેળવવા એ બુદ્ધિનો ખેલ છે, પ્રતિષ્ઠા મેળવવી બુદ્ધિનો ખેલ નથી. પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે તો સમાજની સેવામાં જીવનને સમર્પિત કરવું પડે છે, ત્યારે સમાજમાં મોટી પ્રતિષ્ઠા મળે છે. અને પ્રતિષ્ઠા મળ્યા પછી એ પ્રતિષ્ઠાને ટકાવી રાખવી એ તો ખરાખરીનો ખેલ હોય છે. એકવાર સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા મળી તો ગઈ, પછી એને જે ટકાવી રાખવી એ બહુ જ કઠિન હોય છે. यज्ञदत्त ने कहा, बेटा पुत्र गुणनिधि तू शराब मांसाहार कर रहा है, हम ब्राह्मण हैं, परमात्मा का पैगंबर है, संदेशा वाहक है, धर्म का संदेश फैलाना, समग्र जगत को मार्गदर्शन करना, कैसे विश्व का कल्याण हो ऐसा निरंतर चिंतन करना, यही हमारा धर्म है. पर तू शराब पी रहा है, मांसाहार कर रहा है. पिता को बहुत दुख हुआ है. आ बात प्रतिष्ठित पिता ने समझाया. जे बापे जीवन आखू घसी नाख्યું હોય અને સમાજમાં મોટી પ્રતિષ્ઠા મળી હોય અને એમના જ્યારે દીકરા દીકરીઓ ખોટા માર્ગે પગ મૂકે ને ત્યારે બાપને જીવવા જેવું ના રહે. જે બાપે સમાજની અંદર મોટું માન સન્માન મેળવ્યું હોય, ઊંચું માથું કરીને હાલતો હોય અને એમના દીકરા દારૂડિયા બને, એમના દીકરા દીકરીઓ ખોટા માર્ગે જ્યારે જાય ત્યારે બાપને કેટલું દુઃખ થાય. બાપ રાજી ક્યારે થાય, પિતા પ્રસન્ન ક્યારે થાય? સમાજની અંદર પિતાની પ્રતિષ્ઠા હોય તેના કરતા 10 ગણી જ્યારે દીકરાની પ્રતિષ્ઠા હોય ત્યારે બાપની છાતી ગજગજ ફૂલે. ત્યારે બાપ ઊંચું માથું કરીને ગૌરવ અનુભવે કે મેરા બેટા હે વો. માટે મારા યુવાન ભાઈઓ બહેનોને પ્રાર્થના છે કે માતા પિતાની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો તો ન કરીએ તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ જે માતા પિતાએ પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે તેને કલંકિત ન કરીએ એટલું તો આપણે ધ્યાન રાખીએ. એટલી તો આપણી ફરજમાં આવે કે નહીં? કોઈ પણ યુવાન ભાઈઓ બહેનો જે પોતાના માતા પિતાને દુઃખ થાય તેવું જીવન જીવે છે, જે યુવાન ભાઈઓ બહેનો પોતાના માતા પિતાને દુઃખ થાય તેવું જીવન જીવે છે, તેવા યુવાન ભાઈઓ બહેનોને નરકમાં પણ જગ્યા ન મળે. જે યુવાન ભાઈઓ બહેનોથી પોતાના માતા પિતા પ્રસન્ન રહે, જે યુવાન ભાઈઓ બહેનોના જીવનથી જે માતા પિતા પ્રસન્ન રહે છે તેના પર સમગ્ર ભુવનના દેવતાઓ પ્રસન્ન રહે. यज्ञदत्त को अति दुख हुआ, बेटा पुत्र मैंने मेरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया, मैंने दिन और रात का कभी विचार नहीं किया, मेरी एक ही गलती, मैंने तुझ पर ध्यान नहीं रखा. हर तू शराबी हो गया, तू मांसाहारी हो गया. विश्व कल्याण का कार्य करने में मैं निरंतर रत रहा, मेरी गलती है, मैंने तुझ पर ध्यान नहीं रखा और तू शराबी और मांसाहारी तो जुआ खेलने वाला हो गया. बेटा ये छोड़ दे, तू ये ठीक नहीं है तेरे लिए. राजा और प्रजा हमारी पूजा करे और तू शराब मांसाहार करे, ये ठीक नहीं, हमारे लिए कलंक है. यज्ञदत्त को बहुत दुख हुआ, दुख के पूर्वक आज कठोर शब्द की बारिश कर रहा है. बाप को थोड़ा सा क्रोध भी आया, कठोर शब्द कह रहे थे यज्ञदत्त. यही समय में यज्ञदत्त की पत्नी बीच में आई. क्या कह रहे हमारे पुत्र को? अरे तेरा पुत्र गुणनिधि शराब पी रहा है, तेरा पुत्र मांसाहार कर रहा है, जुआ खेल रहा है. मां ने कहा, यज्ञदत्त ये तो छोटा है अब तो. माए कहूं एम दीकरा ने कठोर शब्द न कहेवाय. एकनो एक दीकरो छे, कई करी बेसे तो आपणो आधार छे, युवान छे. सांभळो यज्ञदत्त, मारा दीकरा गुणनिधिने तमारे एक शब्द नहीं कहेवानो. युवानी छे, थोड़ું ઘણું આમ તેમ કરે, એમાં આટલા કઠોર શબ્દ ન કહેવાય.
હજી તો નાનો જ, હજી તો ગગો જ. યજ્ઞદત્ત કહે આ તારો છોકરો ગુણનિધિ એ ગગો નથી, આ 25 વર્ષનો ઢગો થયો. હવે ઘણી વાર માને ખબર હોય ને કે દીકરા દીકરીઓ ખોટા માર્ગે જાય છે, તો માં છે ને આંખ આડા કાન કરતી હોય છે. એ દીકરા દીકરીઓ ગુનેગાર નથી, એ માં ગુનેગાર છે. કારણ કે સંસ્કાર આપવા એ માની ફરજમાં આવે છે, પોતાના બાળકોનું ધ્યાન રાખવું એ માની ફરજમાં આવે છે. પુરુષની ફરજ છે ધન કમાઈને ઘરમાં આપવું, માની ફરજ છે બાળકોને સંસ્કાર આપવા. અને જે માતાઓ પોતાના બાળકોને સંસ્કાર ના આપે ને એ માતા પોતાના બાળકોની ગુનેગાર છે, માતાની ફરજમાં આવે છે. જ્યારે જ્યારે ગુણનિધિ કહે, જ્યારે જ્યારે યજ્ઞદત્ત કહે, ત્યારે યજ્ઞદત્તની પત્ની ગુણનિધિના પક્ષમાં રહે છે. यज्ञदत्त के मन में हुआ अब मैं क्या करूं, मेरी पत्नी पुत्र के पक्ष में है कि मां का अधिक प्रेम बच्चों को गलत मार्ग भी दे सकता है. प्रेम भी करो और ताड़न भी करो, उसकी समानता प्रमाणता रहनी चाहिए. जितना प्रेम उसके समय ताड़न, थोड़ी शिक्षा भी करो उसको. दिन बीतने लगे और यज्ञदत्त के मन में अब करूं क्या, मेरी पत्नी भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मेरा पुत्र गुणनिधि भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अब करूं क्या मैं. राजा और प्रजा को मालूम हुआ कि मेरा पुत्र शराबी मांसाहारी जुहारी है, तो राजा और प्रजा मेरे लिए क्या बोलेंगे. मैंने तो मेरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित किया और मेरा पुत्र शराबी जुहारी, करूं क्या. यज्ञदत्त के मन में हुआ एक काम करूं, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र मेरी बात मानने के लिए जो तैयार नहीं है, तो उस पत्नी और पुत्र के साथ रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, उसको छोड़ना ही मेरी भलाई है. मेरे धर्म कार्य में, मेरे प्रभु कार्य में, विश्व कल्याण के मार्ग में जो मेरी पत्नी और मेरा पुत्र अवरोध रूप होता है, तो उसको छोड़ने में मुझे कोई गलती नहीं, मुझे कोई पाप भी नहीं. और आज यज्ञदत्त ने निर्णय ले लिया और यज्ञदत्त प्रातःकाल उठकर संध्या पूजा करके अपनी थोड़ी सी जरूरी सामग्री साथ में लेकर अपना घर, संपत्ति, पत्नी और पुत्र सभी को छोड़कर हजकंपल नाम का नगर छोड़कर इस ब्राह्मण रोते रोते चला गया. नगर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया. सुबह हुई, गुणनिधि और उसकी माता उठी, देखा तो घर के अंदर यज्ञदत्त नहीं है. गांव में, पूरे गांव में देखा तो गांव में भी यज्ञदत्त आज नहीं है. अगल बगल के गांव के अंदर देखे, कई लोगों को पूछा, देखा देखा तो कि नहीं, हमने नहीं देखा. और आज यज्ञदत्त अपना घर और अपना पूरा विस्तार को छोड़कर दूर दूर अपने कल्याण के लिए वो चले गए. गुणनिधि बहुत प्रसन्न हुआ, अच्छा हुआ पिता गया, मुझे अब कोई कहने वाला नहीं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं, कोई मुझे टोकने वाला नहीं. अब तो खुला मैदान मिल गया. पिता का जो भय था थोड़ा सा, ये भय तो चला गया. पिता ने जो तनतोड़ मेहनत करके घर के अंदर तो दान संपत्ति समृद्धि इकट्ठी की थी, ये सभी संपत्ति शराब के अंदर, जुआ के अंदर, मांसाहार के अंदर सभी बर्बाद करने लगा. अढळक संपत्ति इकट्ठी की थी, ये सभी संपत्ति लुटाने लगा. शराब पीती हुई हालत के साथ घर आकर अपनी मां का अपमान करने लगा. मां, तेरे पास कुछ है तो मुझे दे. मां ने कहा, बेटा गुणनिधि, तू शराबी जुआ खेलने वाला, तेरे त्रास के कारण को तेरे पिता तुझे छोड़कर चला गया, मुझे भी छोड़कर चला गया. तेरे पिता ने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, तनतोड़ मेहनत करके घर के अंदर कितनी समृद्धि इकट्ठी की थी, और तूने
शराब के अंदर सभी लुटा दिया, जुआ के अंदर सभी तूने फना कर दिया, और शराब पीकर तू आ रहा है। जब तेरे पिता तुझे कह रहे थे, यही समय मैंने तेरा पक्ष लिया और मेरी गलती मुझे समझ में आज आ रही है। मां ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा गुणनिधि, तेरे पिता ने तुझे समझाया और मैंने तेरा पक्ष लिया, और आज मैं तुझे हाथ जोड़कर कहती